मौजूद तेमा रवान कर गया था शुमे मकसद प्रोटेस्ट का हवार रहेगी ये बातों को हरानी गुना हमरादारी करनी पायद हमेशा व पदा शुमे उन्हें रिक्वेस्ट कर गया हर चीज के नेमा हंसते शुमा ग्रोह पोस्टा बुरुए था हमा के पोस्टा मर्दों आभी बलूचे आओ मैं शुमे जिंदे मखलूका अगर माश में हमारे गुना हवार में मनी खले नहीं हराबे का नबी वो शमा दस्तबंदी के रेलिए का आवाज दे था तो कश्मीरा होता था साइड में मकने हर चीज के चैनल है एफजेसी कमेटी और बीबीएस की पेज चलाएंगे हम बस देमा बीबीएस से लाइव रास्ता बाकी कर मकदस में गुना कुर्बाना पर 10 मन की संख्या के रेलिए का आवाज दे नमन करें Bala!
फर्स्ट वाला अपनी बैनर अभी थी रहता इसलिए फर्स्ट वाला लगाएंगे फर्स्ट वाला बैनर अभी आप इसे कई पेज हर लाइन का वो फासला देखने और
मैं सबसे पहले काजी फिजर साहब को कहूँगी HRCP से कि वो आए ईद के दिन लापता बलोच सिंधी पश्तून उनकी फैमिलीज के साथ इज़हार यकजहती करें और अपना इज़हार ख्याल करें। साथियों, आप तमाम को आज इस ईद के रोज़ रिकॉर्डिंग सलाम। लाइव लगे। आज जब सारी दुनिया में लोग आज के दिन को खुशियों के तौर पे मना रहे हैं, ये रियासत देखे कि उसके शहरी, ये माएँ, ये बेटियाँ, बीवियाँ, बच्चियाँ, बेटे, भाई, बाप, वो सिंधी हों, वो बलोच हों, वो पश्तून हों, सब सरापाए एहतजाज हैं। आज इस ईद के दिन सब मातम कना है। इन हजारों घरों में ईद नहीं है, इन हजारों घरों में आज मातम का समा है, क्योंकि इनके प्यारे तुम्हारे पास हैं, रियासत के पास हैं। यहां अभी नारा लग रहा था कि हमारे प्यारों को बाजियाब करो। मैं एक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदार के तौर पर हमारे प्यारों को बाजियाब ना करो, हमारे प्यारों को रिहा करो, क्योंकि हम समझते हैं और 100% समझते हैं कि हमारे प्यारे और किसी के पास नहीं, तुम्हारे पास हैं। और हम बात करेंगे आइन की। आइन कहता है, आईने पाकिस्तान कहता है कि रियासत तमाम शहरियों की जानो माल की जिम्मेदार है। लेकिन ये कैसी बदबख्त रियासत है कि यहाँ बलोच बच्चे दिन के उजाले में उनकी मस्तशुदा लाशें फेंकी जाती हैं। ये सिंधी कितने मजबूर हैं इस रियासत में रहते हुए कि उनके प्यारों की लाशें फेंकी जाती हैं। उन्हें मजबूर किया जाता है कि तुम इस जुल्म के खिलाफ बात मत करो। उन पश्तूनों को ये मजबूर करते हैं कि तुम अपनी आवाज बुलंद मत करो। हाल ही में, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, लियारी से उठाए गए 4 नौजवान कि जिनकी कंप्लेन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुई और हमने जिम्मेदार इदारों को लिखा। उनमें से 2 की लाशें, 2 नौजवानों की लाशें, मेरे ख्याल में उनका नाम शायद शोएब और दूसरे का नाम था अमान, उनकी लाशें फेंकी गई। देखिए, आप अपने लिखे हुए आइन, आप अपने लिखे हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये पुरअमन लोग, ये बैठे हुए कैंप पे बैठे हुए सिंधी, ये रोड पे बैठी हुई बलोच बहनें, ये सारे के सारे नौजवान आज आपसे मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि लकीर बहुत पतली सी है, वो पहाड़ों पे गए हुए लोग और इनके दरमियान ये जो सारे फासले हैं, ये आप खत्म कर रहे हैं। ये सारी बदमाशियां आपकी हैं। ये जो आज पहाड़ों पे जाने पे मजबूर हुए, ये तुम्हारी वजह से। ये जो आज लोग इस मुल्क में जितनी बदअमनी फैला रहे हैं, तुम्हारी वजह से। इस तमाम बदअमनी के जिम्मेदार तुम हो।
क्योंकि तुम गैर आईनी गैर कानूनी काम करते हो, क्योंकि तुम इस आइन को पामाल करते हो, क्योंकि तुम रात के अंधेरे में दिन के उजाले में लोगों को उनकी डिस्पेंसरी से उठा के ले जाते हो, हिदायत लोहार को उसके स्कूल से उठा के ले जाते हो, दीन मोहम्मद बलोच को उसकी डिस्पेंसरी से उठा के ले जाते हो। तुम बदमाश हो, तुम लोगों के घरों में दाखिल होते हो, दर्जनों गाड़ियों में सैकड़ों मुसल्ला अफराद हाथों में जंगी असला लिए अपने शहरियों के घरों को मुहासरा करते हैं, ऐसे मुहासरा करते हैं कि जैसे वो मुखालिफ का किला फतह कर रहे हो। तुफ है तुम पर, लानत है तुम पर कि जब तुम उनके घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हो, जब तुम उनके घरों पे नॉक नहीं करते, दस्तक नहीं देते, उनकी दीवारें फांद कर अंदर दाखिल हो जाते हो, सोए हुए की सरों से चादरें खींचते हो, ये नहीं देखते कि उस बिस्तर पर मेरी बेटी सोई है या कोई लड़का। तुम उन लोगों पे तशद्दुद करते हो, तुम उन्हें मारते हुए लेकर जाते हो बगैर ये बताए कि उन्हें कहाँ लेकर जाओगे। तुम जालिम हो, तुम गैर आईनी काम करते हो, तुम बदमाशी करते हो। जब तुम लोगों को लेकर जाते हो नहीं बताते कि उनका कसूर क्या है, नहीं बताते कि उन्हें कहाँ लेकर जाओगे। तुम दरअसल उन्हें गिरफ्तार नहीं करते, जबरी अगवा करते हो। तुम अगवाकार हो, तुम बदमाश हो। जब तुम उन्हें ले जाते हो उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं करते, तुम गैर आईनी गैर कानूनी काम करते हो। आइन में लिखा है कि किसी गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर मजाज अदालत में पेश करेंगे, लेकिन तुम 24 घंटे छोड़ो, आज दीन मोहम्मद बलोच को 15 साल हो गए हैं। कहाँ है दीन मोहम्मद बलोच? नहीं पता। आज यहाँ हजारों बलोच औरतें अपने प्यारों के इंतजार में हैं, सैकड़ों सिंधी औरतें और सिंधी घराने अपने बच्चों के इंतजार में हैं। पश्तून भी इसी कर्म के मुब्तला हैं, लेकिन तुम उठाने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाते हो। हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि जब तुम उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हो दरअसल तुम गैर आईनी गैर कानूनी काम करते हो। हम कह सकते हैं कि जब तुम गैर आईनी गैर कानूनी काम करते हो तो बदमाश तुम हो। इस रियासत के खिलाफ काम तुम कर रहे हो, ना कि बलोच, ना कि सिंधी, ना कि पश्तून। तुम्हारे जो इदारे बनाए गए थे वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए थे और इस आइन के तहत बनाए गए थे। आज तुम आइन से मावरा हो। क्यों? क्योंकि तुम बदमाश हो। ये तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं, हम तुम्हारी हेचरियां हैं। जब चाहो हमें उठा के ले जाओ, हमारे बच्चों को उठा के ले जाओ, हमारे बच्चों की मस्जिदा लाशें दो। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। और हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इन जबरी गुमशुदा शहरियों को बाजियाब करो। हम कहेंगे और हम सब मिलके कहेंगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम मारोगे, तुम रोकोगे, तुम रोकोगे, तुम मारोगे। बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का। देखिए ये बलोच जिस तरह नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सिर्फ बलोच क्यों हैं? ये जो इधर सिंधी बैठे हैं ये इधर क्यों बैठे हैं? ये जो पश्तून हैं, हम सबको और जितने भी इस तरह की मजलूम कौमें हैं सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। और ये जद्दोजहद किस लिए होगी? ये सारी जद्दोजहद इसलिए होगी कि हमारे प्यारों को अगर तुम समझते हो कि वो उन पे कोई इल्ज़ाम है तो उन्हें मजाज अदालतों में पेश करो। हम खुद भुगतेंगे, हम खुद देख लेंगे उनके केसेस को। आखिरी बार एक दफा फिर इन सबको हम मिलकर सुनाएं, तुम मारोगे, तुम मारोगे।
आप साथियों। शुक्रिया खिदर साहब। जैसा कि खिदर साहब ने कहा कि जिनको उठाया जाता है वो तो सिविलाइज्ड हैं। अगर आप बलोच जो अगवा किए गए हैं जिबरी तौर पर, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आम बलोच स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा तादाद इन्हीं की है जो सिविलाइज्ड हैं। लेकिन अनसिविलाइज्ड वही हैं जो अगवा करते हैं, जो सादा लिबास में 100 से ज़्यादा तादाद में गाड़ियों में आते हैं, उल्टे बदमाश वाले अंदाज में घरों की तोड़ फोड़ करके, घर वालों पर मारपीट करके, माँ बहनों को बेइज्जत करके, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके नौजवानों को अगवा करके ले जाते हैं। जैसा कि हिदायत जोहर को, शहीद हिदायत जोहर, जिन्हें दोबारा फिर शहीद कर दिया गया, उनको स्कूल से अगवा किया गया। जिस तरह डॉक्टर दीन मोहम्मद को उनकी डिस्पेंसरी से अगवा किया गया, जिस तरह शब्बीर को राह चलते हुए अगवा किया गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में हो, इस्लामाबाद में हो, नौजवानों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर से बाकायदा अगवा करके लेकर जाया जाता है। लेकिन यहाँ कानून अंधा है। वैसे भी कानून की देवी की आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है। उस आंखों में बंधी पट्टी से हम क्या गिला कर सकते हैं? हाँ, हम मुज़ाहिमत कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ बुलवाऊंगी लापता अमीर बख्श की बेटी सदफ को। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ अमीर। आज की इस रैली में शिरकत के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग हर मौके पर लापता अफराद के खानदानों के साथ खड़े होते हैं, हमारी हर दुख दर्द में शरीक होते हैं। आज ईद उल फितर का दिन है, जो मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस दिन है, और इस मुकद्दस के दिन पर भी बलोच सराफा एहतिजाज है अपने जिगरी लापता प्यारों को ढूंढ रहे हैं। कहने को तो हम एक इस्लामी मुल्क का हिस्सा हैं और यहाँ के हुक्मरान मदीना की रियासत
बच्चियाँ जो आती हैं यहाँ पर बात करती हैं, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये दर्द हैं, ये तकलीफ़ हैं, ये अजियत हैं, जिनसे ये दिन रात और इनकी फैमिलीज गुजरते हैं। और ख़ासकर ईद के दिन जहाँ वालिदैन के लिए बच्चे और बच्चों के लिए वालिदैन इन खुशी के मौक़ों पर कितने अहम होते हैं, ये मेरे ख्याल में हम सब आप लोग बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन बलोचों की ईद यही है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ पोस्टर हाथ में या अपने वालिद या भाई की तस्वीरें हाथ में, इनकी ईद यही होती है। और फिर कहा जाता है कि बलोच गद्दार हैं। जी भाई, बलोच गद्दार हैं, क्योंकि बलोच अपने प्यारों के लिए मुजाहिमत कर रहे हैं। बलोचों के गद्दारी का नाम कबूल है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है NDM के लाला शेर खान। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो आए स्टेज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन माओं, इन बहनों और बेटियों को इनको सलाम पेश करना चाहूँगा कि आज खुश के इन दिनों को भी इन्होंने प्रेस क्लब और रोडों को ही चुना है। ये इस रियासत की बदकिस्मती है कि जिस रियासत की बेटियों के हाथों पे मेहंदी होनी चाहिए, उस रियासत की बेटियों के हाथों में उनके गुमशुदा लवाकिन के प्ले कार्ड्स हैं। मैं काजी खिजर की बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहूंगा कि इस रियासत को डूब मरना चाहिए, इस रियासत को डूब मरना चाहिए कि जिसके बच्चे खुशी के त्योहारों में भी रोडों पे भटक रहे हैं अपने प्यारों की वापसी के लिए। एक बात और भी, आज से जैसे खिजर साहब ने बताया कि बाजियाब नहीं कराना है, बाजियाब वो लोग होते हैं उनको कराया जाता है जो गुम हो जाते हैं। इनको रियासती अदारों ने अगवा किया है, इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें। अगर कोई गुनाह किया है, अगर कोई गलती की है जो की नहीं है गलती, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मेडिकल के डॉक्टर्स और दूसरे केसी में एम्प्लॉयज, वो तो अपनी नौकरियां करते हैं, उनको तुमने अगवा किया है, उनको तुमने अगवा किया है। अगर जिन्होंने गुनाह भी किया है, खुदा ना खास्ता उन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया है, अपने हकूक की बात की है कि बलूचिस्तान के साल और वसाइल, बलूचिस्तान के साल और वसाइल ये बलोचों के हैं, ये उस वतन के बासियों के हैं। तुम कौन होते हो अगर गुजरांवाला से आके वहां लूट मार कर रहे हो? ये नहीं चलेगा ये खेल, अब ये खेल नहीं चल रहा है, अब ये खेल बंद होगा। मेरे दोस्तों, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बहुत ही क्लियर स्टांस है मिसिंग पर्संस के हवाले से। शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी का इतना क्लियर स्टांस हो। मेरे चेयरमैन मोहसिन दावड़ ने जब वो इंसाफी हुकूमत में किसी एक कमेटी, इनकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, इंसानी हकूक की कमेटी के मेंबर थे, तो ये सिर्फ हमें हासिल है कि हमने हसीबा कमरानी और उनके साथियों को और दीगर उनके साथ सीनियर पश्तून मिसिंग पर्संस के लवाकिन को भी उस ट्रेनिंग कमेटी के मीटिंग में बुलाया था, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसमें रोड भी अटकाती रही, बल्कि बकौल मोहसिन दावड़ के वहां उनका मजाक उड़ाया गया था। और एक मेंबर असेंबली को मैं जानता भी हूं, मेरे चेयरमैन ने उनका नाम मुझे बताया था कि ये साहब ही थे जो मजाक उड़ाया करते थे। एक और बात कि जब उसी
और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक बिल भी मूव किया था कि असद कैसर जो डिप्टी स्पीकर थे और एक बलूचिस्तान से भी डिप्टी स्पीकर थे उस बलूचिस्तान के कि जिसकी बेटियां रोडों पे अपने प्यारों की तलाश में भटक रही हैं, उस बिल को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उसी बिल को दोबारा चेयरमैन मोहसिन दावर और अख्तर मेंगल साहब ने दोबारा मूव किया। फिर उसको मुस्लिम लीग और वो जो पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने उस बिल में अमेंडमेंट की और बड़ी शर्मनाक अमेंडमेंट की कि जो भी फर्द, जो भी बेटी, जो भी बंदा अगर ये क्लेम करता है कि मेरा प्यारा गायब हुआ है, उसको एजेंसी ने गायब किया है, अगर वो साबित नहीं करता तो उल्टा वो सजा भुगतेगा, 5 साल कैद और 1 लाख जुर्माना। शर्म आनी चाहिए कि जिस मुस्लिम लीग की सूबाई सदर बलूचिस्तान के अंदर गई थी मरियम नवाज, तुम्हें औरत होते हुए शर्म आनी चाहिए। तुमने वहां वादा करके आई थी कि मैं बाजियाब करवाऊंगी, ये जितने भी मिसिंग पर्सन्स है नहीं करा सकी, कंप्रोमाइज किया, झूठ वालों के साथ कंप्रोमाइज किया, इख्तियार पे कंप्रोमाइज किया। हम भी सियासत करते हैं लेकिन इख्तियार की नहीं, इख्तियार की करेंगे, इख्तियार की करेंगे और खल्क़ खुदा की, इस पाकिस्तान के आम लोगों की हकूक़ की बात करेंगे। हकूक़ की बात की है और हकूक़ की बात करते रहेंगे क्योंकि हम इन प्यारों के दर्द समझते हैं। हम डिस्प्लेस हुए हैं, हमारे घरों को गिराया गया है, हमारे घर के टीयर और बर्तन को चुराया गया है, फौजों ने चुराया है, उनके टोट्स ने चुराया है। और मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने सगे भांजे नासिर फश्तीन को गायब किया गया है, तकरीबन 7 साल होने को है। हम इस दर्द को समझते हैं। मेरे गांव के कासिम जान को अगवा किया गया है, फौजों ने अगवा किया है। तो ज्यादा बात लंबी नहीं कर रहा हूं। बदकिस्मती ये है कि आज ईद, हम खुशी का ये त्योहार हम रोडों पे मना रहे हैं। हम सब मिसिंग पर्सन की रिहाई की बात करते हैं, वो शिया हो, वो गिलगिती हो, वो पंजाबी हो, वो सराइकी हो, वो सिंधी हो। ये सिंधी मेरे भाई हर साल हर ईद पे ये कैंप यहाँ लगाते हैं। इनको भाई इनका गुनाह क्या है? और फिर हिदायत लोहार, जैसे भाई ने कहा कि हिदायत लोहार को एक दफा हवा किया, फिर दोबारा एजेंसी ने मरवा दिया। अच्छा, बेशर्मी की इंतहा देख लो कि उस लारकाना में, उस सिंधी के घर में उसकी बेटी जब उसके लिए इंसाफ मांग रही है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। शर्म आनी चाहिए। आखिर में एक दफा फिर हम अपनी तरफ से, एनडीएम की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि तमाम मिसिंग पर्सन्स के साथ हैं, उन तमाम दुखी फैमिलीज के साथ हैं। हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, हर चौक चौराहे पे आपके लिए आवाज उठाएंगे। आवाज जैसे उठाई है ऐसे ही उठाएंगे और उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिनको सरहदों पर होना चाहिए था वो गली कूचों में चोरी चकारी की तरह काम कर रहे हैं। कहीं किसी का बेटा चुरा लिया, कहीं किसी के वालिद को चुरा लिया। ये हरकतें होती हैं उन मुहाफिजों की जिनको सरहदों के लिए नामजद किया जाता है। कुछ दिन कबल कुद्दूस बिजंजो की जानिब से एक न्यूज़ हेडलाइन मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था कि मिसिंग पर्सन्स की तादाद 100 से ज़्यादा नहीं है। और उससे कबल निगरां जो वजीर आला थे, जो खटपुतली काकड़, जिन्हों आम अल्फाज में हम जोकर भी कह सकते हैं, उसने कहा कि 50 थे। 100 और 50 को मिला ले तो 150 तो हो जाते हैं ना। अब हम देखेंगे कि सरफराज मुफ्ती कितने का नाम लेते हैं, अचकसी कितने का फिगर बताते हैं, और ये जो बाकी जो बलूचिस्तान में जो टाउन बैठे हुए हैं वो कितने तादाद बताते हैं। कम अज कम ये सारी तादाद बनकर भी मेरे ख्याल में 20-25
इससे तो ऊपर ही चली जाएगी। और बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जो शायद इनका पढ़ना लिखना अपनी कौम की खिदमत करना है, चाहे वो जाकिर मजीद जैसा स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो जाहिद बलोच जैसा एक होनहार इंसान हो जिसने हमेशा अपनी बलोच कौम के लिए जद्दोजहद की है। और हर वो इंसान जो इस मुल्क में अगवा हो रहे हैं, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो शिया मिसिंग पर्सन हो जिन्हें मजहबी एतबार से अगवा किया जाता है। बदकिस्मती से हम उस रियासत का हिस्सा हैं जहाँ हमें सिर्फ दर्द, तकलीफ, अजियत, जिगरी गुमशुदगी की सूरत में मिले हैं। यहाँ मैं अब बुलाऊंगी सनाउल्ला की बहन गुलसबा को। ये हमारी बहन बेटी हैं जिनको शायद यहाँ ईद पर अपने घरों में अपने प्यारों के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ रोडों में मुजाहिमत कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं अपने प्यारों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाउल्ला की बहन गुलसबा बलोच हूँ। मेरे भाई सनाउल्ला को 6 अप्रैल 2014 को दशमलबूर से जिद्दी लापता किया गया था। अब 10 साल पूरा हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे भाई का क्या हाल है। मैं तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों से अपील करती हूँ कि मेरे भाई के लिए आवाज उठाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हसीना वक़्त लगा 2004 अप्रैल में ज़हर के किस पंजूरा डिस्कनेक्ट किया न रहने से हवाले से मरोटी 10 साल पूरा पूरा मारे जब 2 माह बाद 30 लाख पैसे की ताकत आ गया, लेकिन मैं इंतजार हमारो किया पैसे लगाता 30 लाख हमारा पैसा गिफ्ट गिफ्ट सीज लाख दूसरी माह हमारा गिफ्ट गिफ्ट सरिया मैं जागा मारा आने वाले नजर में जागा मारा को कसिया देती न पूछता मारा को कसिया दुश्मनी मान जान न दाहिता मां को मेहमान मन जागा कारी की सामने आली छती 10 साल पूरा पूछा मैं इस्लामाबाद बात था मां जाके रैली भी मान रही फोटो रखता है कि नहीं रही हमारी बलोच माएँ बहुत सादा होती हैं, उनके अल्फाज भी बहुत सादा हैं। इन सादगी में वो अपने दर्द और तकलीफ को बयान करती हैं। और मरियम नवाज जैसी ऊंची और की एडिडास की चप्पल और चादर पहनने वाली माएँ नहीं हैं जो चापलूसी उनको आती हो, जो जाके बलूचिस्तान में अपनी सियासत मिसिंग पर्सन्स की माओं के साथ चमकाएं। वो बहुत सादा माएँ हैं, उनके सादा से अल्फाज हैं। मैं यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, यहाँ सिर्फ बलोच लापता नहीं है, यहाँ हर गाँव से लोग लापता हैं। अगर मैं कहूँ तो या तो खुद पंजाब से पंजाबी भी लापता है वडेरों चौधरियों की निजी जेलों में। यहाँ सिंधी सजा फोरम की जानिब से हर साल ईद पर कैंप लगाया जाता है। जिनके लोग लापता हैं, जिनके प्यारे लापता हैं, वो लोग जो किसी की ईद है, जो किसी की दीद है, जो किसी की सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, वो लोग लापता हैं। मैं सिंधी सुजा फोरम की जानिब से सारन से कहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ। बड़े कई मोबाइल ले जाने की लाइव कर लगे आई वो दिन मैं यूट्यूब बने
Eda neshtagi mahmud ka ada tegamu kasi missing person family haste ke ma aga aiye naam nalek kita guna mana bugushe. जी बलोचिस्तान। मैं सबसे पहले अपनी बलोच माओ और बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस रियासती जबर के खिलाफ जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ वो खड़ी हैं, इसी हिम्मत और जुर्रत से ये रियासती इदारे डरते हैं। ये डरते हैं तो ये बड़े बालों वाली फौज से डरते हैं, ये आपसे डरते हैं, ये बुज़दिल हैं, ये बुज़दिल हैं। तभी ये सिंध से, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, अब तो पंजाब से भी, गिलगित बल्तिस्तान से भी और आज़ाद कश्मीर से भी सियासी कारकुनान को जबर लापता करते हैं। जबरी गुमशुदगी का जो मसला है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का तो मसला है, मगर सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये मजलूम अक़वाम के साथ क्यों हो रहा है, उसके बुनियादी सबब क्या है आप और हम सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं इसी वजह से ये हमें जबरन लापता करते हैं। इनको मैं फिर भी तारीख याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि याद करें कि आपकी रियासत पाकिस्तान को बनाने वाले जो हैं वो सिंधी हैं। आपकी रियासत पाकिस्तान को बनाने वाले जो हैं वो इस खित्ते के लोग हैं। और आपने उनसे जो वादा किया था 1940 की रिजोल्यूशन में कि आप इस कन्फेडरेशन में शामिल होंगे, मगर क्या हुआ, बलोचिस्तान शामिल नहीं था। बलोचिस्तान पे आपने फौजी ऑपरेशन करके खाना कला असेंबली को खत्म करके नौरोज खान की बगावत को आपने कुचल कर उसके बेटों को कत्ल करके फांसी पे लटका दिया। उसके बाद जबरन आपने बलोचिस्तान को गुलाम बनाकर कानूनी तौर पर आज भी ट्रीट कर रहे हैं। लाखों बलोच जो है वो शहीद किए गए हैं, हजारों बलोच जो है लापता किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने क्या किया, आपने झूठे रेफरेंडम की तहत खैबर पख्तूनख्वा को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, मगर सिंध और बंगाल वो वाहिद रियासतें थी जिन्होंने 1940 रिजोल्यूशन पे मुआहिदा किया इन शर्तों पे कि हम इस रियासत के अंदर एक वतन की हैसियत में होंगे, एक कौम की हैसियत में होंगे और हमारे सारे इख्तियारात वसाइल हम इस्तेमाल करेंगे। मगर इन 70 सालों 76 सालों की तारीख में हमसे आपने वतन की शनाख्त छीन ली, हमसे आपने कौम होने की शनाख्त छीन ली, हमसे आपने हमारी कौमी ज़बानें छीन ली। न बलोचिस्तान में बलोची कौमी जुबान है, न सिंध में सिंधी कौमी जुबान है, न खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो कौमी जुबान है, न खुद पंजाब में पंजाबी कौमी जुबान है। जब आप कौमों के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे, वो वादे, वो इकरार, वो अहदनामे आपके झूठे, क्योंकि आपने बंगाल के साथ क्या किया, आपने उस बंगाल, जिस बंगाल ने पाकिस्तान का बुनियाद रखा, उस बंगाल के 30 लाख बंगालियों पे ऑपरेशन करके उनको कत्ल किया। 4 लाख बंगाली औरतों की असमत करी आपने की, हजारों बलोचों को कत्लेआम किया, हजारों बलोचों को लापता किया, हजारों सिंधियों को आपने कत्ल किया, हजारों पश्तूनों को कत्ल किया और हजारों सिंधियों, बलोचों और पश्तूनों को आपने लापता किया। ये मसला ऐसे हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक इस कन्फेडरेशन के अंदर कौमी सवाल हल नहीं होता, जब तक कौमी शनाख्तें बहाल नहीं होती, जब तक हमें अपने वतन की तारीखी हैसियत नहीं मिलती, तब तक ये मामला होते रहेंगे। क्योंकि दुश्मन कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जो है वो मुत्तहद हो।
इसलिए ही वो आपको खौफजदा करने के लिए, आपको डराने के लिए जबरन लापता करते हैं, आपको कत्ल करते हैं, आपके मशक़शुदा लाश फेंकते हैं। हम क्या मानते हैं? हम वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि आपने बंगाल पे ऑपरेशन करके, बलोचिस्तान पे ऑपरेशन करके, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करके, सिंध में ऑपरेशन करके जो कत्लेआम किया है, सियासी कारकुनों का कत्लेआम किया है, जबरी गुमशुदगियां किया हैं, ये बुनियादी वजह है कि आप चाहते हैं कि ये कन्फेडरेशन ना रहे, तो हम भी इस कन्फेडरेशन में रहना नहीं चाहते। कौन रहेगा इस कन्फेडरेशन में जिसमें हमारे वतन की शनाख्त हमसे छीनी जाए, कौम की शनाख्त छीनी जाए, हमारे वालिद जो है उसको कत्ल किया जाए, हमारे बच्चों को कत्ल किया जाए, हमारे भाइयों को कत्ल किया जाए, उनको जबरन लापता किया जाए? कौन चाहेगा हम उस कन्फेडरेशन में रहें? उस रेजोल्यूशन में तो ये लिखा था कि अगर किसी कौम को कोई इख्तिलाफ है, किसी कौम के साथ नाइंसाफी है, तो वो उसको इख्तियार है कि वो अलहदा हैसियत में सावरन होकर स्टेट की हैसियत में रह सकती है। मगर हमारे पास तो कुछ इख्तियारात ही नहीं है। हालत यह है कि सिंध के अंदर वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से जो सिंध में से जबरन लापता किए गए कौमी कारकुनान हैं, उनकी जदोजहद के लिए सोरठ लोहार और शशि लोहार जदोजहद करती हैं, तो उनको झुकाने के लिए उनके वालिद को 2 मरतबा जबरन लापता किया जाता है। साल टार से सेलों में तशद्दुद का निशाना बना जाता है। मगर जब वो देखते हैं कि वो बहादुर सिंध की बेटियां झुकती नहीं है और सारी सिंध की मालकी करती हैं, उन सारे बच्चों की मालकी करती हैं जो सिंध से जबरन इन एजेंसियों ने, इस स्टेट के इदारों ने लापता किए, उनकी वारसी कर रहे हैं, तो उन्होंने आखिरकार उनके वालिद एक उस्ताद जो फर्ज शनास उस्ताद थे, शहीद हिदायत लोहार, उनको स्कूल जाते हुए उनके ही शहर में थाने के करीब बेदर्दी से टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल कर दिया। न सिर्फ ये, मगर यहाँ पे तो हालत ये है कि उसकी बेटियां मुसलसल 15 दिन इंडस हाईवे बंद करके बैठी कि मेरे वालिद के कातलों के ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उनके सीसीटीवी फुटेजेस में तस्वीरें आ गई हैं, उनकी शनाख्त करो। मगर ये रियासत और हुक्मरान वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। चीफ जस्टिस के नोटिस के बाद सेशन कोर्ट के जज ने जब ऑर्डर दिया उसके बाद एफआईआर कटी, मगर एफआईआर किस काम की जिसपे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, वो तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उस पर कुछ भी अमल नहीं हुआ, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि हिदायत लोहार का कत्ल सियासी कत्ल है जिसमें रियासत खुद मुलव्वस है, तो रियासत खुद अपने खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी? तो हम कैसे इनसे मुतालबा करें जो हमारे कातिल हैं? हम कैसे इनसे इंसाफ का मुतालबा करें जो हमारे अगवाकार हैं? इसलिए हम फिर भी बलोच कौम को, सिंधी कौम को, पश्तून कौम को और हर मजलूम कौम को अपील करते हैं कि इस जुल्म, इस बर्बरियत के खिलाफ आ जाए, मुत्तहद हो जाए, मुत्तहद यूनिटी एक वाद हल है जिसमें हम आकर अपनी मजलूम अक़वाम की आज़ादी भी ले सकते हैं और अपने सम्मान जबरी शुदा गुमशुदा लोगों की आज़ादी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि ये इन्फॉर्म्ड डिसअपीयरेंस का जो इशू है, ये जो बलोच, सिंधी और पश्तून जेनोसाइड का इशू है, उस पे तो हम मुत्तहद हैं और मुत्तहद होना चाहिए, मगर हमें अपनी वतन की तारीखी शनाख्त को बहाल करने के लिए यूनाइटेड होकर एक ऐसी जदोजहद का बुनियाद रखना पड़ेगा जिसपे चलकर हम अपने वतन की भी आजादी लें और अपने बच्चों की भी आजादी लें। आखिर में मैं आप अपने सिंध के बहुत बड़े अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का एक शेर जरूर पढ़ूंगा जो आप बहनों को मैं वो ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि लतीफ साईं उसमें ससवी के सुर में जो जदोजहद और जदोजहद के आगे जो रुकावटें हैं उसमें वो बयान करता है कि उठ वेरी उठार वेरी वेरी धर्म देर। ऊंट जो है वो अलामती किरदार के तौर पे वो भी दुश्मन है, ऊंट को चराने वाले भी दुश्मन है, और वो जो मेरे हस्बैंड को अगवा करके लेके जाते हैं मेरे देवर, वो भी दुश्मन है। उठ वेरी उठार वेरी वेरी धर्म देर, चौथू वेरी भाव थो, पंजू वेरी
आप सबकी मेहरबानी। थैंक यू। सही मेहरबानी होगा। शुक्रिया सारा। कहते हैं कि कलम है तो तोड़ दो, रोशनी है तो बुझा दो, किताब है जला दो, बलोच है तो उठा दो, फेक इनकाउंटर कर दो, मार दो, फेंक दो। लेकिन ये मुजाहिमत जो है वो चल रही है, वो चलती रहेगी तब तक जब तक आप अपने जिंदानों से, अपने टार्चर सेलों से हमारे भाई बेटों को, हमारे बुजुर्गों को आप बाजियाब नहीं करेंगे। ये मुजाहिमत है, ये मुजाहिमत चाहे सम्मी की सूरत में है, ये सीमा की सूरत में है, ये सायरा की सूरत में है, ये महरन की सूरत में है, यहाँ मौजूद हर उस माँ बहन बेटी की सूरत में है जो इस वक्त इस तहरीक में साथ हैं। ये मुजाहिमत है, ये मुजाहिमत चलती रहेगी। इस मुजाहिमत में हमारे साथ कराची में जो जितनी तंजीमें हैं हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है, वो चाहे HRCP हो, वो चाहे सिंधी सुजा फोरम हो, चाहे वो औरत मार्च हो। इस वक्त हमारे साथ शीमा किरमानी मौजूद है। औरत मार्च की जानिब से मैं शीमा किरमानी से कहूँगी कि वो यहाँ आए, अपने और ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले तो आप सब साथियों, मेरी बहनों को शुभ सलाम। मैं आपको ख़िराज तहसीन पेश करती हूँ कि जो काम बलोच बहनों ने किया है वो पाकिस्तान में अब तक कोई नहीं कर पाया। जिस तरीके से आप लोग मार्च करके इस्लामाबाद तक पहुँचे और जो वहाँ पे रवैया रियासत ने आपके साथ रखा और जिस तरीके से इस हिम्मत से आप लोग वहाँ डट के बैठे रहे और अपने डिमांड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये तारीख में लिखा जाएगा। और हमेशा जो भी मूवमेंट पाकिस्तान में अगर चलेगी तो याद रखा जाएगा कि बलोच औरतों की हिम्मत, बलोच औरतों की ताकत और ज़िहानत और जज्बा और जिस तरीके से अपने हुकूक के लिए आप लोग आज भी, जैसे कहा गया कि वो दिन जो लोग घरों पे गुजारना चाहते हैं वो दिन भी आप लोग सड़क पे आते हैं और मुज़ाहिमत करते हैं और हम आपके साथ हैं। जब तक हर खानदान का जो भी फर्द मिसिंग है, जब तक ये जिदोजहद जारी रहेगी, जब तक मैं भी आपका साथ दूँगी। पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए कि हर ईद में मैं भी यहाँ आपके साथ आके बैठी हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ ये सिर्फ एक खानदान या एक फर्द या एक फैमिली या एक कौम का मसला नहीं है। ये जैसे अभी हमारे सारंग कॉमरेड ने भी बताया कि ये मसला पाकिस्तान में उन कौमों का है जिनको रियासत दबा के रखती है, और जब कोई भी रियासत किसी भी कौम को दबाना शुरू करेगी तो ना वो रियासत जिंदा रह सकती है और हमेशा लोग उठेंगे, जवाब देंगे, लड़ेंगे जैसे आप लोग कर रहे हैं। और ये बात मैं आपके सामने फिर से दोहराऊंगी, गो के एक दो लोग बात कर चुके हैं कि हमारा आईन जो है, जो रियासत ने और जो लोग
चलाते हैं उन्होंने बनाया हुआ है। वो आईन में ये लिखा है कि जो आप आज कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। हर इंसान की डिग्निटी, उसकी इज्जत है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी कौम का हो, किसी जेंडर का हो। मगर यहाँ पे तो ये नहीं देखा जाता। हम देख रहे हैं कि कितने सालों से बलोच कौम और अब सिंधी कौम के साथ भी क्या रवैया किया गया है। आप लोगों ने इतने सालों से सड़कों पे निकलना शुरू किया और औरतों ने जो दिखाया है कि अब वो इतनी हिम्मत हो गई है कि निकलेंगे बाहर, बैठेंगे नहीं, आवाज़ उठाएंगे, मार्च करेंगे और अपने हकूक़ आखिरकार लेकर रहेंगे। हमने देखा कि सिंध की बहनें भी सूरत और ससी, जिनके वालिद हिदायत को लोहार को भी पहले गुमशुदा करके और फिर मार डाला गया, तो ये अरसे से हो रहा है, चलता आ रहा है। ये कब खत्म होगा? सवाल ये है, हम रियासत से पूछते हैं कि ये जुल्म कब खत्म होगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक जेनोसाइड बलूचिस्तान का चल रहा है। कोशिश वो कर रहे हैं कि कुछ सिंध में भी शुरू करें और दुनिया में एक बहुत बड़ा और जेनोसाइड भी चल रहा है फिलिस्तीन का। तो ये कौन है जो ये जेनोसाइड्स करते हैं? मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बात कि ये सब एक ही हैं। जो फिलिस्तीनियों को वहाँ पे मार रहे हैं, उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हम बलूचियों के साथ को मार रहे हैं और सिंधियों के साथ ये रवैया कर रहे हैं, ये सब एक हैं। जो आर्म्स आते हैं, जो हथियार आते हैं, जो हमको मारने की चीज़ें आती हैं, वो सब कहाँ से आती हैं? वो उनका भी सोर्स सारा एक ही है। तो दुश्मन हमारा वो है, और ये जो हमारे लोकल दुश्मन हैं, ये उनके जैसे क्या कहना चाहिए चमचे हैं, डाउट्स हैं, और ये इंसान दोस्त नहीं है। मैं अपील करती हूँ अपने सारे, मुझे अफसोस ये होता है कि हम यहाँ बैठे हैं प्रेस क्लब के बाहर, मगर मुझे इतना कम प्रेस यहाँ दिख रहा है। समझ में नहीं आता हर दफा कि प्रेस क्यों नहीं कवर करता इस एहतजाज को। तो बताया ये जाता है बहनों कि इन लोगों को मना किया गया है कि बलूचिस्तान के पर आप कवरेज नहीं देंगे, और इसलिए वो डर के मारे नहीं आते। मगर चंद एक ब्रेव लोग हैं जो कि आ जाते हैं। तो आखिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जिद्दोजहद हमारी जारी रहेगी, हमारी हिम्मत बढ़ती रहेगी। आप एक को मारेंगे तो दूसरा उठेगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा जब तक इंसाफ हमको नहीं मिलेगा। हम रियासत को ये भी कहते हैं कि तुम खुद इतने कन्वेंशंस, यूएन कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे तुमने साइन किया हुआ है कि किसी को प्रूफ के बगैर, एविडेंस के बगैर उठाया नहीं जा सकता, मगर तुम ये करते हो। किसी को गायब इस तरह से नहीं किया जा सकता, मगर ये होता है और ये होता आ रहा है। तो सजा किसको मिलनी चाहिए? लोगों को नहीं, मगर वो लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो ये जुल्म में, जिनका हाथ इस जुल्म में है। तो मेरी आखिरी बात यही है आप सबसे कि हम सब, जैसे सारंग भाई ने भी कहा, एक है, हमारी जिद्दोजहद एक है। ये एक इंसानी जिद्दोजहद है, ये एक आज़ादी के लिए है और ये इंसाफ के लिए है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? शुक्रिया। शुक्रिया सीमा साहिबा। सीमा साहिबा ने जैसे कहा कि मीडिया, एक तहरीक स्टार्ट हुई बालाज के फेक इनकाउंटर से, तुर्बत से
किन मसाइब किन तकलीफ़ों से, मार पीट सब कुछ बर्दाश्त करके, लेकिन हमारी ये बाहिम्मत बहनें बेटियां इस्लामाबाद तक पहुंची, जिसे अमेरिका और अफ्रीका ने कवरेज दी, जिसे यूएन ने कवरेज दी, जिसे जनीवा ने कवरेज दी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे नजर नहीं आया। जब मीडिया खुद चोर हो, जब मीडिया खुद मुनाफिक हो, जब मीडिया ये दिखाए कि जबरी गुमशुदगियां सिरे से है ही नहीं, तो उस मीडिया के बारे में हम बलोच तो बात ही नहीं करते। हम तो इस मीडिया को कुछ समझते ही नहीं है, हमारी नजर में वो मीडिया है नहीं। हमारा मीडिया हमारे ये बैठे हुए लोग हैं जो खुद सोशल मीडिया के थ्रू अपने बलोच के मसाइल, अपने मिसिंग पर्सन्स के जो मामला हैं, उनको सबको हाईलाइट करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं। हमें पाकिस्तानी मीडिया से ना पहले कभी कोई उम्मीद थी, ना अभी कोई उम्मीद है। तो पंगो तीरे तवारे चेतो माई कना हमोक जा ग्रीवगो जारे चेतो माई कना हमा मातो बार केगा नेस्तगा पैदानी रोचा मा नजाना कमेशाना ची बोक्षा ओ माशाना कदी अमदा तक माशाना ईद मुबारक ना गोश्ता मनी दाब नगरी पाई मातो बाराना ईद मुबारक गोश्ता बच्चा के मा जाना के कोजाम भी ऊंच शन वस्ता मुबारक ने वहादी के शानी मर्दों के शानी गुना ना है, वादी के शानी हम्बलों के शानी गुना आवाल नया, खाया के दिलानी मुरादा हमारे शानी गुना आवाल नया। माँ हनी शबीर को सीमा तना के सीमा गए थे। बनता वहाँ पर रहती है। बहुत है तेरा आओ आगे मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने तमाम माओं बहनों और भाइयों जो इस ईद के दिन हमारे दर्द में शरीक होकर हमारे साथ यहाँ पे खड़े रहे। ईद लोग कहते हैं कि आज ईद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ईद है। जैसे ईदें भी आते हैं हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। पिछले 8 सालों से हमें नहीं पता कि ईदें क्या होती हैं और ये त्योहारें क्या होती हैं। जब ईद करीब होती है तो लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ होते हैं, लेकिन हम इस परेशानी में होते हैं कि इस साल कहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, इस साल हमें कहाँ किन किन रोडों पे भटकना है, कहाँ हमें चीखना है, चिल्लाना है, ताकि ये गूंगे बहरे अंधे हुक्मरान हमें सुन लें, ताकि हमें भी हमारी ईदें वापस लौटा दें। हमारी ईदें, हमारे लख्त जगर, हमारे भाई बेटे वालिदैन सब आपने अपने जिंदानों में कैद करके रखे हैं। न जाने कब वो लौट के आएंगे, न जाने कब हमारी भी ईद होगी, न जाने ये दिन भी हमारे किस्मत में लिखा है या नहीं, न जाने कब हम भी अपने भाइयों के साथ मिलकर ईद मनाएंगे। हमारे हमसाए कहते हैं कि आप लोग ईद के रोज भी बाहर जाते हो, आप लोग ईद के रोज भी सड़कों पे जाते हैं, क्या आपको सुनने वाला कोई है? अरे जालिमों, हमारे दिल में जाके देखो कि हमारे दिल में क्या गुजर रही है। हम अपने दिल पे हाथ रखकर हम अपने बच्चों को घर पर छोड़कर इन रोडों पे आते हैं कि शायद किसी इंसान के सीने में दिल हो, वो हमें सुने, हमारे लोगों को हमें वापस दे। 8 सालों से हम हर रोज हर लम्हा इसी अजियत से मर रहे हैं कि शायद आज नहीं तो कल हमारे लोग हमें वापस दिए जाएंगे, आज नहीं तो कल हमारे प्यारे लौट के आएंगे। लेकिन जब भी ईदें करीब होती हैं, जब भी ईद आती है तो हमारे लिए क़यामत लेके आती है। जब हम देखते हैं बलूचिस्तान में तो शायद कोई ऐसा घर बचा हो जो अपने माँ बाप अपने बच्चों के साथ मिलकर ईद मनाएंगे।
लोग डरते हैं बाहर आने से, वो अपने घरों पर बैठकर रोते हैं, लेकिन हमने वो डर छोड़ दी है। बहुत रोए हमने घरों में चुप के, बहुत हमने अपने आंसुएं खुद पहुंची, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं अपने उन तमाम माओं बहनों से यही कहती हूँ कि इस डर को खत्म करो, उस डर से बाहर निकलो, इन्हीं रोडों पे आओ। शायद तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस मिले, शायद तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई तुम्हें वापस मिले। इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होता है। शायद ही कुछ ऐसे लोग आज खुशी से ईद मना रहे हैं जो हमारे घर उजाड़ कर हमारे माँ और हमारे बहनों को इन्हीं रोडों पे लाकर खड़ा करके आज खुशी से ईद मना रहे हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि ऊपर भी एक अल्लाह है जो देख रहा है कि किस तरह तुमने लोगों के घर उजाड़ कर खुद खुशी से ईद मना रहे हैं। एक दिन भी आएगा कि इसी तरह तुम्हारे माएँ बहनें इसी तरह तड़पेंगे अपनों के लिए। 8 सालों से मैं अपने जबीर को देखने के लिए तरस रही हूँ। 8 सालों से मैं इसी तस्वीर के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, अपनी ईदें गुजार रही हूँ, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ तो मेरे भाई का तस्वीर है। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसे भी माएँ बहनें हैं जिसके पास उनके बच्चों की तस्वीर भी नहीं है। जब हम इस्लामाबाद में बैठे थे तो कुछ ऐसे भी माएँ आए थे, उनको तारीख भी नहीं पता था। उन्होंने कहा था कि पिछले या कि 4-5 साल पहले ईद के दिन या कि रमजान के दिन हमारे बच्चों को उठाया था। उनके पास कोई तस्वीर भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम इतने गरीब थे कि हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं था, हम अपने बच्चों का तस्वीर कहाँ से लेते। तब मैंने अपने दिल पे हाथ रखा, मैंने अपने भाई की तस्वीर देखा, मेरे आंखों में आंसू आए कि मेरे पास मेरे भाई का ये तस्वीर है जो मैं हर लम्हा हर बार देखकर मेरे दिल को सुकून आता है कि मेरे भाई की तस्वीर मेरे साथ है, मुझे हौसला मिलता है। मैं हुक्मरानों से कहना चाहती हूँ कि हम थक चुके हैं अपील करते करते। हमें इतना बता दें कि हम कहाँ जाएं, हम किससे मांगे अपने प्यारों को। हम थक चुके हैं अपील करते करते कि हमारे प्यारों को बाजियाब करो, उनको अदालतों में पेश करो। अब डरते हो उनको अदालतों में पेश करने से, अब डरते हो उनको सामने लाने से। आपको पता है कि वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर आप साबित कर पाते कि वो गुनहगार है तो आप उनको अदालतों में भी लाते। इस तरह हमें रोज इन्हीं रोडों पे दर बदर नहीं करते। ईद के दिन जब आज मैं निकल रही थी तो मीरात ने मुझे कहा, अम्मा मत जाओ, पुलिस आपको मारेगी, शारुल को लेके मत जाओ, आज हमारे साथ ईद गुजारो। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मेरे बच्चे किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब ईदें आती हैं तो हम अपने वालिदैन से आकर नहीं मिला पाते, हम नजरें नहीं मिला पाते उनसे। हर कोई एक तरफ बैठ कर रो रहा होता है। तो हम यहाँ पे मैं आती हूँ तो मैं यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिलता है जब मैं अपने साथ बहुत सारे माओं और बहनों भाइयों को पाती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से कहा, यहाँ पर रोने से अच्छा है कि मेरे साथ चलो। मेरी अम्मी वहाँ पर गिर गई और कहा कि मुझ में और हौसला नहीं है, न जाने तुम इतने हौसला कहाँ से लेके आती हो, लेकिन हम में इतनी हौसला अब नहीं बचा है। 8 सालों से मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं अपने बेटे को देखते हुए। अब भी हम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि खुदारा हम पे रहम करें, खुदारा इन माँ और बहनों पे रहम करें, हमारे भाइयों को हमें लौटा दें, हमारे भाइयों को हमें लौटा दें, हमारी ईदें हमें लौटा दें, हमारी खुशियाँ हमें लौटा दें।
दर्द तकलीफ का दरिया है जो जितना बयान किया जाए कम है। यहाँ इतनी अज़ियतें हैं कि मेरे ख्याल में यहाँ जितनी फैमिली जितनी बात करें तो कम है, वो आए अपने दर्द को जितना बयान करें कम है। मैं अभी अपने जो बाकी स्पीकर हैं मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ ज़रा अपनी स्पीच को थोड़ा कम करें कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं अभी शामिर वेलफेयर से लाला अब्दुर्रहमान को कहूँगी वो आए अपनी दो बातें रख लें। मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नगर नहीं जो वतन से मिट न सका और मेरे हम सफ़र नहीं। मैं सबसे पहले बलूचिस्तान के उन शोधाओं को सर सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी कीमती जानें अपनी सरजमीन के लिए नज़र की है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हर साल की तरह रिवायती तौर पर एक ईद, दो ईदें आती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, जिसमें हम अपने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कराची समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ प्रेस क्लबों में बैठ कर एहतजाज कर रहे हैं और हम इस कठपुतली रियासत नामनियाद रियासत से ये मुतालबा करते हैं। मगर मैं इसे रियासत एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि रियासत के अपने 4 सुतून होते हैं, मगर उन चारों सुतूनों में से एक सुतून भी इस रियासत पे गालिब नहीं, बल्कि एक इदारा इस पे गालिब है जिन्होंने तमाम लोगों को महसूस करके रख दिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान की तमाम जितनी भी ज़मीनें हैं उनको एक इदारे ने अलग करके अपने कब्ज़े में लेकर आवाम को यरगमाल बना डाला है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ अज़ला में अपनी चौकियाँ कायम करके लोगों को लापता करके उन्हें गायब कर दिया जा रहा है, जो रियासती जाबरियत की इंतहा है। हाल ही में बलूचिस्तान में तकरीबन 1 मंथ में 30 से 40 अफराद उठाए गए हैं। आया ये उठाओ और मारो फेंको की पॉलिसी कब तक चलेगी? हम इस रियासत को तंबीह करते हैं कि बलूचिस्तान के शऊर को जिस तरह तुम कुचलने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना बलूचिस्तान का शऊर इतना महदूद नहीं है जिस तरह आप उसे समझ रहे हो। बलूचिस्तान का शऊर जो आपके सामने पूरे पाकिस्तान, पूरे बलूचिस्तान में आप मुख्तलिफ अज़ला की प्रेस क्लबों में जाकर देखें तो आपको बलूचिस्तान का शऊर नमूदार मिलेगा। आप किस किस को कैद करोगे, किस किस को पाबंद सलासल करोगे? ये पाबंद सलासल, ये जबरी गुमशुदगियाँ ये बलोचों को ज़ेर नहीं कर सकती। ये जो हमारी माएँ बहनें जो यहाँ एक अरसे से, कोई 14 साल से, कोई 7 साल से, कोई 15 साल से, कोई 6 साल से मुख्तलिफ अदवारों से सालों से गोते हुए ये अज़ियतें काटते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं, मगर हमारे इन नामनियाद गैर जमहूरी हुक्मरानों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत का कोई तस्वुर ही नहीं है कि हम इनसे मुतालबा करें और ये हमारे लोगों को बातियाब करें। हमें पता है हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही इदारा हल कर सकता है, वो इदारा है यूनाइटेड नेशन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बलूचिस्तान में आए और तमाम इलाकों का सर्वे करके उन्होंने पता चलेगा कि बलूचिस्तान के कितने लोग लापता किए गए हैं। ये असेंबलियों में बैठे हुए कठपुतली वज़रा, कोई कहता है कि मैं 150, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, उन्हें अपना पता नहीं कि उनके अपने घर के कितने अफराद हैं। वो उतने मदोश बैठे हुए अपने इदारों में
वो सिर्फ और सिर्फ लापता अफराद के जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम यूनाइटेड नेशन से ये मुतालबा करते हैं कि वो बलूचिस्तान में अपनी कमेटी को भेजकर बाकायदा इसकी इंक्वायरी करें और जितने भी लापता अफराद हैं उनको पूरी तौर पर बाजियाब करें। शुक्रिया। लापता अफराद की फैमिलीज़ की तरफ से जब ईद के दिन आता है तो ईद से पहले अपने जो जान पहचान के लोग हैं वो कपड़ों की बातें करते हैं कि क्या शॉपिंग करनी है, क्या शॉपिंग नहीं करनी है। लेकिन सम्मी और सीमा के मैसेजेस मुझे आते हैं कि मुजाहरा किस तरह मैनेज करना है। ये इंतहाई तकलीफ दे बातें होती हैं जब हमारी ये बेटियाँ जिनका बचपन इन्हीं रोडों पर गुजरा, जिन्हें हम देख रहे हैं कि वो ईद के कपड़ों की बातें नहीं करती, वो मेहंदी और चूड़ियों की बातें नहीं करती, वो पेनाफ्लेक्स की, वो पोस्टर की, वो कौन से मिसिंग पर्सन की तस्वीरें बनानी है, कितनी बनानी है। हमारी बेटियों और बहनों की बातें ये है बलोच की ईद, ये है बलोचिस्तान की ईद। जहाज़े बलोच जिन्हें क्वेटा से लापता किया गया था, हर ईद पर उनकी माँ बलोची चवट और अपने बेटे के लिए कपड़े बनाकर मुजाहरे में शरीक होती है और उसके माँ के अल्फाज ये होते हैं कि मुझे कम अज़ कम इतना सुकून मिल जाता है मैंने अपने बेटे के लिए कपड़े बनाए और फिर इन कपड़ों को वो किसी न किसी गरीब को दे देती है। ये होती है बलोचिस्तान की माँ और ये होती है बलोचिस्तान की ईद। मैं अब इंडिजीनियस अलायंस की जानिब से लाला हफीज से कहूँगी कि वो आए। मैं सलाम पेश करता हूँ उन बलोच शोहदा, रहबर, सियासी कारकुन शोहदा को जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर हमें मज़ाहमती सियासत का सबक सिखाया। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने माओ बहनों को जिन्होंने अपना दर्द अपना ताकत बना के हमारी राशोनी कर रहे हैं, पूरे बलोच राज की राशोनी कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि मज़ाहमती तारीख क्या होती है। हमारी बदबख्ती ये है कि हम एक ऐसे रियासत में शामिल किए गए हैं जिसकी अपनी कोई तारीख नहीं है। हमारी बदबख्ती है कि हम एक ऐसे रियासत में शामिल हैं जिसकी अपनी कोई तहजीब नहीं है, जिसकी अपनी कोई जुबान नहीं है। इस रियासत के अंदर जितने भी कौमें हैं, इस रियासत के जो कर्ता धर्ता हैं, जो आकम हैं, जो इलेट क्लास है, जो सरमायादार है, उनकी कोशिश है कि उसे एक मजहब, एक जुबान के तौर पर एक करने की कोशिश और वो इस्तेहसाली जो निज़ाम इन्होंने बनाया है उसके ज़रिए इनके ऊपर हुकूमत किया जाए, उनके साइल और वसाइल छीने जाएं और ये भेड़ बकरियों की तरह खामोश रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जबरी गुमशदगियाँ वो कोशिश की तसलसल है, उस डर का तसलसल है जो इस रियासत को लाहक है कि लोग जब सियासी होंगे, लोग जब अपने हक को पहचानेंगे, जब लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो इस रियासत का जो ढांचा है वो खोखला है, वो गिर न जाए। वो जो पहले से गिर चुका है 1971 में, वो फिर से गिर न जाए। हम इस निज़ाम और इस आईन की बात करते हैं। इस निज़ाम के बनते ही 1973 से लेकर 1977 तक बलूचिस्तान में खूनी ऑपरेशन हुआ। इसी निज़ाम के तहत यहाँ के कौमों का इस्तेहसाल होता चला आ रहा है। यहाँ का निज़ाम, यहाँ का अदलिया आज खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। तो रास्ता सिर्फ एक है, वो है मज़ाहमत का। रास्ता सिर्फ एक ही है कि तमाम यहाँ जो